दोस्तों, जब आप अपने फायदे के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का यूज करने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपका दुनिया देखने का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। अट्रैक्शन के नियम के अनुसार आप जो कुछ भी चाहे अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं, केवल अपने विचारों में कुछ बदलाव करके और साथ ही अपने कर्मों की शैली को बदलने से ही आप कुछ भी चाहें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्या यह कोई जादू है, क्या इस तरह के कई विचार और सवाल आपके मन को परेशान कर रहे हैं? अट्रैक्शन का नियम कहता है कि हम जिस चीज को भी अपनी पूरी शिद्दत से चाहने की कोशिश करते हैं या इच्छा करते हैं तो वह चीज हमें मिल ही जाती है। इस चीज को शायद आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण आपने उसे महज एक इत्तेफाक समझ लिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम सच्चे मन से अपनी चाहत को खुद से जाहिर करते हैं तो हमारे वातावरण के आसपास सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है, जिसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। अब बात आती है इस नियम की, ये कैसे काम करता है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अट्रैक्शन के नियम की पुष्टि करने वाले सैकड़ों लेख मौजूद हैं जो बताते हैं कि यह नियम कोई मिथ नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अट्रैक्शन के नियम से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। अट्रैक्शन का नियम बताता है कि हमारे पास अपने जीवन में मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करने की क्षमता पहले से ही होती है, लेकिन जीवन के अलग अलग पॉइंट पर आपको मिले नेगेटिव अवसर, निराशावादी संदेशों के उपरांत भी आपका दिमाग और आपका विश्वास आपके लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति देने के लिए पूरी तरह मजबूत है, पॉजिटिविटी के प्रभाव से वाकिफ है। और जब आप अपने विचारों में पॉजिटिविटी लाते हैं तो अट्रैक्शन का नियम और ज्यादा शक्तिशाली ढंग से काम करता है। आपके वह विचार जो आपको पूरी संतुष्टि प्रदान करते हैं, आपको उन्हें थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए। जब आप अपने सपनों को और प्रभावी ढंग से देखते हैं तो आप जानबूझकर अपने सपनों को पूरा करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ अपने भविष्य के बारे में अपने नजरिए को, अपनी सोच को महत्वाकांक्षी और आशावादी बनाएं। सिर्फ इतना छोटा सा काम ही आपको बहुत बड़ी सक्सेस के पास ले जा सकता है। आपको सिर्फ अपना ज्यादातर समय सकारात्मक विचारों को देना होता है। आपकी एनर्जी इतनी अधिक हो जाती है कि आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कई बार लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि उन्हें उसके उपयुक्त परिणाम नहीं मिलते। ऐसा होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अट्रैक्शन के नियम के एक्सपर्ट बताते हैं कि आपके विचारों में आपका विश्वास सम्मिलित होना चाहिए। हमेशा अपने आप को सफलता के करीब देखें। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कई बार ऐसी भावनाओं का एहसास होना चाहिए कि आप तो उन्हें आसानी से हासिल कर सकते हैं और आपको अपनी सफलता बेहद नजदीक नजर आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आपकी यह मानसिकता कुछ पलों की मेहमान होती है और इसके बाद आप खुद को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगते हैं। आपको डाउट होने लगता है और धीरे धीरे यही डाउट आपकी असफलता में परिवर्तित हो जाता है। आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या वाकई आप इसे चाहते हैं, और यदि आप यही चाहते हैं तो अट्रैक्शन का यह नियम काम करेगा और आपको उसके नजदीक ले जाता है। ऐसे में आपको खुद को हर समय सफलता के नजदीक ही देखना है, कभी यह नहीं सोचना कि यह नहीं हो पाएगा। आपकी मानसिकता का सीधा प्रभाव वातावरण में मौजूद एनर्जी पर पड़ता है। इसीलिए ध्यान रखें कि गलती से भी अपने लक्ष्य के बारे में नेगेटिव विचार पैदा नहीं होने दें, और यदि हो भी रहे हैं तो उन पर काबू पाएं। हमारी सोच, हमारे ख्याल और हमारे मन में आने वाला एक एक विचार, इन सभी के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है। लेकिन नियंत्रण तभी होता है जब आपने इसके लिए काफी अच्छी प्रैक्टिस की हो, अन्यथा तो आप चाहते कुछ और हैं और सोचते कुछ और जा रहे हैं। इस तरह की मानसिकता बन जाती है। कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही अपने मन पर महारत हासिल नहीं कर पाता। यह सब कुछ उसके अपने प्रयासों की देन है। आप भी जब लगातार प्रयास करते हैं तो आप अपने मन को अपने अनुसार बदल सकते हैं। जैसे कि एक पल में आपको कोई वस्तु पसंद आई और आप उसे चाहते हैं और आपका पूरा निर्णय है कि आप उसे प्राप्त करेंगे, लेकिन अगले ही पल किसी अन्य व्यक्ति को वह वस्तु पसंद आ जाती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? वह व्यक्ति जिसने अपने मन पर जीत हासिल की है वह इस वस्तु को बड़ी आसानी से सामने वाले को दे देगा और उसको इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन का गुलाम है, उसकी मनोदशा
इस समय सबसे बदतर हालत में होगी, वह इसके लिए दुखी होगा, अपने ईश्वर को गलत समझेगा। यहाँ तक कि अपने चारों तरफ इतनी अधिक नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगी कि उसके होने वाले काम भी बिगड़ते चले जाएंगे और शाम को बिस्तर पर सोने से पहले वह दुखी होकर विचार करेगा कि आज का दिन ही बेकार था या मेरी किस्मत ही बेकार है। अब आप चुनिए, आप क्या चाहते हैं। अट्रैक्शन के नियम के हर पहलू को समझे, खुद को नेगेटिव विचारों से कोसों दूर रखें। बेशक आपको पता है कि यह आपके मुताबिक नहीं हो रहा, फिर भी अपने आप को स्थिर रखें और अपनी पॉजिटिव सोच को लगातार जारी रखने का प्रयास करें। अपने ध्यान का केंद्र बदलें, परिस्थितियां अपने आप बदलेगी। जब आप ठीक महसूस नहीं कर रहे होते हैं, उस समय आपके मन में निश्चित ही नेगेटिव एनर्जी का भरपूर प्रभाव होता है। असल में जो स्थिति है वह उतनी बदतर होती नहीं है जितनी कि वह आपको लगती है या महसूस होती है। ऐसे में आपके ध्यान का केंद्र ही यह तय करता है कि आप किस तरह की एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं और उसी के अनुसार आपका मन काम करने लगता है। वही यदि ध्यान का केंद्र कुछ पॉजिटिव विचारों के साथ है तो यह आपके मन में नई एनर्जी और स्फूर्ति का संचार होने लगता है। जब आपका ध्यान का केंद्र यानी कि वह विषय जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, उस विषय को किस नजरिए से सोच रहे हैं, आपका नजरिया उस विषय के प्रति पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि आपका नजरिया नेगेटिव है तो आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा और पॉजिटिव है तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ती है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने ध्यान के केंद्र को पॉजिटिव रखें और यदि यह नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव में बदले। अट्रैक्शन का नियम सफलता के बारे में आपके विश्वास को पूरी तरह बदल देगा। कई लोग ऐसा मानते हुए बड़े होते हैं कि सिर्फ असाधारण रूप से बुद्धिमान, अमीर, सुंदर या ऐसे लोग जिन्हें कुछ स्पष्ट रूप से विशेष अधिकार प्राप्त है, सिर्फ यही लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप अट्रैक्शन के नियम में अपना मूल विश्वास बना लेते हैं और अट्रैक्शन के नियम को पूरी तरह लागू करते हैं तो आप देखेंगे कि सफलता एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए उपलब्ध है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ विचार जो सिर्फ नुकसान ही देते हैं। बहुत बार आप खुद को ही गिरा हुआ महसूस करते हैं। आप खुद के प्रति इतने ज्यादा आलोचनात्मक हो जाते हैं कि इससे आपके निजी जीवन पर प्रभाव पड़ने लगता है। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन्हें भूल आकर हमें आगे ऐसी गलती ना दोहराने की सीख लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने की जगह आप उस गलती को अपने मन में इस तरह बैठा लेते हैं मानो ये सब बस आपकी ही लाइफ में हो रहा हो। अगर इतनी ही एनर्जी आप अच्छे और सकारात्मक विचारों में लगते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन वही ख्याल समय समय पर आपको तंग करते रहते हैं। कई बार आपके मन में ऐसे पुराने विचार आते हैं जो आपको पूरी तरह नेगेटिविटी से भर देते हैं। ऐसे समय में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और आप अपने लक्ष्य के प्रति गैर जिम्मेदार होने लगते हैं। धीरे धीरे आप पूरी तरह नेगेटिविटी के चंगुल में फंस जाते हैं। हर दिन जाने कितना ही समय हम फिजूल में बर्बाद कर देते हैं। यदि आपके पास हर दिन सिर्फ 15 मिनट भी हैं तो इस समय का सदुपयोग आप ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने से कर सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट का समय निकालकर विशेष रूप से उन विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे तो यह कैसा दिखेगा। इसे ही विजुअलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है और अट्रैक्शन के नियम का पहले काम यही है। इस प्रोसेस को करने के लिए समय या एनर्जी के बलिदान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निश्चित रूप से यह कई प्रमुख फायदे प्रदान करता है। अपने सपनों के बारे में सोचना और उनके संभावित परिणाम का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी सफलता किस तरह की होगी तो आपको निश्चित ही उस पर विचार करना चाहिए और उन पलों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए जब आप खुद को सफल महसूस करते हैं। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा ही होगा कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या है। और अगर आप कोई भी बात अवचेतन मन में पहुंचा देते हैं तो वह बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। ये सच भी है क्योंकि अवचेतन मन सीधी और बहुत शक्तिशाली होता है। तो क्या आपकी बात अवचेतन मन तक पहुंच पाती है? जी नहीं, बहुत से लोगों की बात अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये अवचेतन मन असल में क्या है? अगर हम ये जान जाएंगे तो शायद अवचेतन मन तक बात पहुंचाना आसान हो जाएगा। दिमाग हमारी बॉडी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। हमारे दिमाग की शक्ति हमारे शरीर की शक्ति से कहीं ज्यादा होती है। जिस व्यक्ति ने अवचेतन मन की शक्ति को परख लिया और इसका सही इस्तेमाल करना सीख लिया
तो वह अपने जीवन के हर लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। आपका चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करता है, इसके द्वारा मन चाहे परिणाम कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन क्या होता है और यह कैसे काम करता है। जब हम किसी काम को पहली बार करते हैं तब हमें उस काम को करने की आदत नहीं होती है और उस काम को हम सोच समझकर तथा ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में हम जिस माइंड से सोचते हैं वह चेतन मन होता है। चेतन मन एक्टिव माइंड होता है। जब हमें कोई बात बताई जाती है या कही जाती है उस समय हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वह हमारे चेतन मन से यही होता है, क्योंकि हम उस बात को पूरा ध्यान से सुन रहे होते हैं। जब हम किसी भी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो वह हमारे चेतन मन से होता है। जब हम किसी भी चीज पर तर्क करते हैं तो यह भी चेतन मन से होता है। चेतन मन हमारे पूरे माइंड में 10% होता है। जब हम कोई भी काम एकाग्र होकर करते हैं तब कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की। जब हम कोई काम करते हैं जिसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें हमारी आदत पड़ गई होती है, हमारा सब काम अपने आप होता है, तो ये हमारे अवचेतन मन से होता है। अवचेतन मन जब किसी चीज को मान लेता है, यानी अवचेतन मन ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है तो आप बिना डरे गाड़ी चलाते हैं। अवचेतन मन हमारे दिमाग का 90% उपयोग करता है। जो हमारे भविष्य को तय करता है वही अवचेतन मन होता है। जब हम कोई गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि कब ब्रेक लगानी है और कब गियर बदलना है। जब हम किसी भी चीज को बहुत दिनों तक याद करते हैं तो ये हमारे अवचेतन मन में याद होता है। चेतन मन और अवचेतन मन दोनों मिलकर हमारी जिंदगी को चलाते हैं। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब चेतन और अवचेतन मन ही कंट्रोल करता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा दिमाग हमारी जिंदगी को चला रहा है। चेतन मन तो ठीक है, लेकिन ये जो अवचेतन मन है ये कुछ ज्यादा ही खास है। हमारी जिंदगी के 90% फैसले हम नहीं लेते, बल्कि ये हमारा अवचेतन मन लेता है। हमारे दिमाग की असल शक्ति हमारे अवचेतन मन में है। जरा सोचिए, 1 मिनट में हमारा दिल लगभग 70 बार धड़कता है, तो कौन है जो इसे कंट्रोल करता है कि हर मिनट में दिल की धड़कन इतनी बार करानी है? और कौन है जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है? इसका जवाब है हमारा अवचेतन मन। यह हमारे दिमाग का पावर हाउस है और यही तय करता है कि हम कौन हैं और हम कैसे करते हैं। हमारी जो आदतें हैं ये भी हमारे अवचेतन मन से संबंधित हैं। जैसे रोज इंटरनेट इस्तेमाल करने की आदत है, तो यह आदत असल में अवचेतन मन में संग्रहित रहती है। हम लोगों को तो ये पता है कि आदत को आसानी से बदला नहीं जा सकता, परंतु ये नहीं पता कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि यह आदत हमारे चेतन मन में नहीं, अवचेतन मन में संग्रहित रहती है, जो हमारे चेतन मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी जिंदगी में कई चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होती है कि ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं, क्योंकि हमारा चेतन मन तो जानता है कि इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अवचेतन मन को यह बात नहीं पता। तो आइए जानते हैं अवचेतन मन कैसे काम करता है। हमारा अवचेतन मन वही करता है जिस पर हम अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। ये हमारे चेतन मन की तरफ वजह नहीं ढूंढता है या कोई बहस नहीं करता है। नेगेटिव विचार हमारे अवचेतन मन में विपरीत काम करता है। हमारा अवचेतन मन एक भूमि की तरह है जो हर प्रकार के सही या गलत बीज स्वीकार है। यदि आप किसी चीज को जानबूझकर सही समझते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन इसको सच मानकर इस पर काम करने लगेगा और अच्छा परिणाम भी मिलेगा, क्योंकि आपने इसे अपने मन से सत्य समझ लिया था। अब अवचेतन मन में अगर कोई बात डाल दी जाए तो उसे वास्तविकता में बदलने में कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बात चेतन मन से होकर अवचेतन मन में चली जाए तो चमत्कार होने लगते हैं। जब किसी बात को अवचेतन मन में फीड करने की बात आती है तो यह अवचेतन मन यह नहीं सोचता कि सही है या गलत। इसके अंदर जो भी निर्देश चले गए उसे वास्तविकता में लाना शुरू कर देता है। और सोचिए कि अगर इस अवचेतन मन की शक्ति असीमित है तो ये क्या क्या कर सकता है। अगर आपने अपने अवचेतन मन से संपर्क करने के तरीके को सीख लिया तो आप नहीं जानते कि आप किस ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। आप जो चाहे जीवन में वह कर सकते हैं। अवचेतन मन में अपनी बात डालने के अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से सबसे अच्छा तरीका है एफर्मेशन। जब भी कोई बात हमें बोली जाती है
तो वह सबसे पहले चेतन मन में जाती है और तब चेतन मन तय करता है कि वह बात हमें अब अवचेतन मन तक पहुंच चाहिए या नहीं। अगर वह बात चेतन मन को तर्क में सही लगती है तो वह हमारे अवचेतन मन को भेज देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी पागल इंसान ने आपको बोल दिया कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे क्योंकि आपको पता है कि वो पागल है। आपका चेतन मन भी उसे नजरअंदाज कर देगा। लेकिन अगर एक टीचर जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं, उसने आपको गुस्से में आकर बोला कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आपका चेतन मन उसे बहुत गंभीरता से ले लेगा क्योंकि आपको पता है कि वह टीचर है और उसने बोला है तो उसमें कोई बड़ा कारण होगा। और इसी सोच चलते आपके चेतन मन को लगता है कि यह बात जरूर खास है, इसलिए वह इसे अवचेतन मन में भेज देता है। वह ये नहीं देखता कि यह बात पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बस उसे भेज देता है। इसलिए जो हमेशा नेगेटिव बातें सुनते हैं और नेगेटिव माहौल में रहते हैं, वह लोग आगे नहीं बढ़ पाते। पर देखा जाए तो ये चीज पॉजिटिव बातों पर भी लागू होती है। अगर कोई बड़ा इंसान आपकी तारीफ करे और आपको उत्साहित करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और ज्यादातर लोग जो पॉजिटिव बातें सुनते हैं और पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं, वह जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादातर पॉजिटिव बातें बोली गई थी। और यह पॉजिटिव बात जब चेतन मन में जाती है तो वह बात अगर खास होती है तो वह उसे अवचेतन मन में भेज देता है और असल जिंदगी में वही होने लगता है। इससे यह पता चलता है कि जब भी कोई बात हमारे चेतन मन में बार बार हिट करती रहती है तो वह हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।